हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। अपन लोग जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का पहले भी कर चुके हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब अपन लोग को क्या है, 11 क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एक्सरसाइज 9.1 आज करेंगे। तो इस क्वेश्चन को पहले समझना होगा। तो मैंने पहले भी जिक्र किया है, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना है ट्वाइस थ्राइस, तभी हम उसको क्वेश्चन को समझेंगे, तभी हम डायग्राम बना पाएंगे और अच्छे से कर पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता है, इसलिए ध्यान से अपन क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू ए टावर। टावर बनाना होगा आपको, तो टावर बनाया हमने, दिस इज ए टावर। अब हाईवे है तो ये हाईवे आपके हाईवे होगी। अब ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर ऑब्जर्व्स ए कार एट एन एंगल। मतलब कार को पहले देख रहे हैं कुछ एंगल से, ऊपर खड़े होकर देख रहे हैं। तो हाईवे पे, हाईवे रोड है, ये हाईवे रोड, ABCD नाम दे देंगे, ये आपका हाईवे। अब 30 डिग्री, मतलब ये 30 डिग्री। अब वो अप्रोच कर रहे हैं, मतलब ये कार 1 है, कार 1 अप्रोचेस टुवर्ड्स द टावर। ये टावर है, वो लेकर टावर, ये टावर हो गया आपका कार 1, कार ऑन हाईवे, ये हाईवे रोड। फिर विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड ध्यान रखेंगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था तो ऊपर खड़े हो गए, ऐसे करके इसको बनाना पड़ेगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो ये मान लीजिए आपका 30 डिग्री है, फिर आप ऐसे 60 डिग्री। तो ये एंगल जो अल्टरनेट एंगल से इसको अपन चेंज कर देंगे, और ये वाला जो एंगल है पूरा जो बन रहा है वो एंगल इधर बढ़ जाएगा 60। अब स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू ए टावर बना दिया हमने। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स ए कार, डिप्रेशन ऑफ एंगल 30 डिग्री व्हिच इज अप्रोचिंग द रूट ऑफ द फुट ऑफ द टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकंड। 6 सेकंड के बाद 60 डिग्री हो जाता है, सेम एंगल रहता है। कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द टाइम, कितना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक मान लो उसको 6 सेकंड लगा, तो ये जो शो वहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। तो दिस वी हैव टू डिस्क्राइब इट इन ए प्रॉपर मैनर। तो उसको डिस्क्राइब करेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग। ऑब्जर्व करें, हाइट हम लोग h मानेंगे। लेट द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ टावर इज h मीटर्स। इसको हम x लेंगे डिस्टेंस, पहली कार, दो कारों के बीच का डिस्टेंस y, तो जो CD है डिस्टेंस बिटवीन टू कार x लेंगे, और जो डिस्टेंस BC जो बचा है वो रिमेनिंग डिस्टेंस हमारा y हो गया। ये हाइट हमारी h है। x हमने हाइट माना, एंगल्स, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल जो अपन देखेंगे इसमें x ले लेते हैं। XAD इज इक्वल टू होगा हमारा ADB जो कि 30 डिग्री बनेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक और एंगल 60 डिग्री के बारे में बात करेंगे। तो जो बनेगा DAC XAC इज इक्वल्स टू हो जाएगा ACB, अल्टरनेट एंगल्स है ACB, एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री। अब उसके बाद हम लोग ट्रायंगल्स लेंगे। इन ट्रायंगल सबसे पहले हम लोग जो ट्रायंगल लेंगे वो आपको देखना है। सबसे पहले बड़ा ट्रायंगल ADB नाम दे दिया, डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे। ADB ट्रायंगल में जब लेंगे तो 1030 लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री 1030 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, x प्लस वाई, तो P/B होता है जो कि H/x प्लस वाई हो गया। यहाँ पर 1030 की वैल्यू 1/√3 H/x प्लस वाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू H√3 हो गया। x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, H/3। अब एक रिलेशन और हम लोग को लाना पड़ेगा, फायदा ट्रायंगल ABC आई मीन टू से। तो आप लेंगे तो 1060 लेंगे, इसमें 1060 इज इक्वल टू फिर से होगा हमारे पास P/B मतलब H/y। तो हमें जो मिला 1060 की वैल्यू होती है √3 H/y, तो हमारे पास जो h की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी y√3। अब ये सेकंड इक्वेशन होगी, तो यहाँ पर हम जो वैल्यू हमारे पास h की आएगी वो इधर पुट कर सकते हैं। तो पुटिंग इन या सब्स्टिट्यूटिंग हम लोग दो वर्ड यूज करते हैं। तो x प्लस वाई की वैल्यू
इज इक्वल टू एच, एच की जगह रिप्लेस करेंगे किससे, एच रिप्लेस एच बाय वाई, जो एच की वैल्यू है वो वाई रूट थ्री से है, वाई रूट थ्री इंटू रूट थ्री, तो हमारे पास जो आ गया है 3y, हमारे पास जो वैल्यू मिली x इज इक्वल टू 2y, ये x इज इक्वल टू 2y हमारे पास एक रिलेशन आ गया। इस तरीके से हम लोग उसको x की वैल्यू जो हमारे पास आई थी x इज इक्वल टू 2y, ये एक रिलेशन हमारे पास आया था। अब क्या है, स्पीड इज यूनिफॉर्म, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस यहाँ से आता कितना है, अपना पूरा डिस्टेंस x प्लस वाई है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है पहले वो समझिए। यूनिफॉर्म मैंने बोला था इधर पर अंडरलाइन करवाया था क्वेश्चन में, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल इंटरवल होता है। तो हम लोग को क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस x प्लस वाई और टाइम हम लोग पूरा टोटल टाइम क्या ले रहे हैं, लेट द टोटल टाइम क्या ले रहे हैं, टोटल टाइम मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में उसको टोटल टाइम जो लगा है, कंज्यूम हुआ है, वो हमारा टी टाइम था। तो अब क्या है, ये तो हमारे पास स्पीड है। अब हम लोग देखें इस रिलेशन का यूज करेंगे x इज इक्वल टू 2y का, तो कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए आप टोटल चलेंगे यूनिफॉर्म तो टी समय लगा, और फिर y चलने में कितना लगेगा, पूरा समय तो ये लगा। अब ये जो डिस्टेंस है सी बी, मतलब y डिस्टेंस चलने में, और हमको टोटल डिस्टेंस दिया गया, टोटल डिस्टेंस जो है मान लीजिए इधर पर जो अपना जो टोटल टाइम लग रहा है मान लीजिए 6 सेकंड, और यहाँ पर जो लग रहा है यहाँ से मतलब मान लीजिए आपको t सेकंड लग रहा है, मतलब रिमेनिंग डिस्टेंस y चलने में लगा रहा है। तो x प्लस वाई अपॉन 6 इज इक्वल टू y। तो अब अभी t जो है, जो आपका टोटल टाइम तो नहीं है, यहाँ से यहाँ तक जो टाइम है वो t था, और पूरा जो टोटल टाइम है क्वेश्चन में दिया गया था 9 सेकेंड्स, 6 सेकेंड्स दिया था। टोटल टाइम जो है हमको मिल जाएगा। तो टोटल टाइम कितना होगा हमारा, इधर पर t लिखेंगे, और यहाँ पर पहुँचने में x चलने में कितना हो रहा है, x चलने में हमारा है 6 सेकेंड्स। तो जब x प्लस वाई चलने में t सेकेंड्स लगा, तो टोटल टाइम हमारा क्या था t। तो यहाँ से यहाँ तक t टाइम लग रहा है, और यहाँ से यहाँ तक जो है वो 6 सेकंड लगा, तो बाकी कितना लगेगा वो चाहिए हमको। तो x चलने में हमें कितना लगा 6 सेकंड, और t पूरे चलने में हमको कितना समय लगेगा t सेकंड्स। तो अब देखें तो डिस्टेंस हमारा ये था, तो इधर पर हम लोग ने x की वैल्यू जो 2y निकाली वो रखे, तो 2y प्लस कितना हो जाएगा 3y अपॉन t, और ये x की वैल्यू 2y अपॉन 6, तो 2 से कटा 3, और यहाँ पर क्या होगा 3 या 9, y से y कैंसिल, t इज इक्वल टू 9 सेकेंड्स। तो टोटल टाइम हमारा जो निकला है वो t मिल गया, तो t हो गया 9 सेकेंड्स, और 6 यहाँ से यहाँ तक था x चलने में, तो 9 माइनस 6 करेंगे, तो रिमेनिंग जो टाइम मतलब यहाँ से यहाँ तक सी बी चलने में जो लगेगा वो लगेगा आपका 3 सेकेंड्स। तो दिस इज द 3 सेकेंड्स टू कंप्लीट द डिस्टेंस, दिस इज द टाइम। तो दस द ये तो टोटल टाइम आया 9 सेकेंड, तो दस द टाइम टेकन टू ट्रेवल टू रीच द वी कैन से टॉवर इज 3 सेकेंड्स। टोटल टाइम तो 9 सेकेंड्स आया, दस द टोटल टाइम टेकन to reach tower is 3 seconds. And this